नमस्ते भैया, स्वागत है आपका पुण्य धारा में। आज एक ऐसी बात जो हर घर की कहानी है। हम सोचते हैं बचत कर रहे हैं, पर असल में हम अनजाने में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। क्या आपके घर में भी यही गलती हो रही है? सावधान, आपकी छोटी सी आदत ले सकती है जान। तो आइए जानते हैं लंबी उम्र का असली रहस्य। कितना ही बड़ा धनपति कुबेर क्यों ना हो, सुबह अगर सब्जी बच गई तो महिला ने दाल सब्जी दोनों मिला करके एक बघार मारा, उसमें 2 पुरानी रोटी मिलाई, मिक्सी में पीसी, उसी का हलवा वगैरह कुछ लपसी जैसे कुछ बनाया। नहीं समझ में आया तो उसी में कच्चा बेसन मिला करके उसका पकौड़ा बनाया और पति से बोला खा के खत्म करिए आप। बोले क्यों? पत्नी कहती है बच गया है, गैया खाएगी बैल खाएगा, इससे अच्छा यही खा ले। हाँ, फेंकने में जाएगा, कुत्ते खाएंगे, गैया खाएगी, क्या करें महाराज। सब चीज मिला देती है, वो बहुत अच्छी है। 4 सब्जी उठाएगी, उसी में दाल मिलाएगी, उसी में 2 पुरानी बासी रोटी है चूरा करके उसी में डालेगी, उसी में कच्चा बेसन मिलाएगी, उसको थोड़ा सा बनाएगी, थोड़ी सी नमक मिर्ची नींबू मिलाया और तेल में तल करके गरम गरम खिला दिया, लो खा लो तुम। और अपने आप को बोलती है, इसको कहते हैं कुशल गृहिणी। कुशल गृहिणी कैसी होती है कि हाँ, घर का कुछ फिकेगा नहीं महाराज। घर के अंदर था, माँ जब कभी भी थोड़ा बहुत जैसे वो घी निकालती थी ना, तो घी निकालने के बाद मरी बच जाती थी तो कभी मरी फेंकी नहीं, उसमें भी कुछ हलवा या कुछ थोड़ा सा मलाई मिला करके और उसका भी एक मीठा बना करके गरम गरम घर के, देखो गरम गरम तुम्हारे लिए बनाई है, अंदर जाने दो। कुशल गृहिणी ऐसी होती है, ध्यान रखना आप लोग। कोई भी चीज तुम्हारी घर की बनी हुई गैया खा जाए तो पाप है तुम्हारे दिमाग में। जो चीज बैल को खिलानी है इस बैल को खिला दो, चाहे कैसे भी हो जाए। बोले महाराज कहते थे बैल खाएगा क्या मिलेगा, घर के अंदर भी तो हैं 4-5 बैल तो होंगे, इन्हीं को खिला दो, एडजस्ट कर दो, थोड़ा बेसन मिला दो, थोड़ा आटा मिला दो। इसको कुशल गृहिणी कहते हैं। भगवान ने क्षुधा के ऊपर काम किया है, आप लोग बढ़ाने के ऊपर काम करने में लगे हैं। पिपासा प्यास के ऊपर काम किया प्रभु ने, क्षुत पिपासा जरा तंक। क्षुधा नहीं लगती भगवान को, हमारे दुनिया भर के भगवान को भोग लगता, हमारे जिनेंद्र भगवान को भोग नहीं लगता। हमारे जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं खाते हमारे, ऐसे नहीं। आप किसी भी समाज में जाइएगा, वहां पे एक छोटा सा घर में मंदिर बना रहता है, भोजन बनाएंगे, पहले बालाजी को रखेंगे, ऐसा माथा तोड़ेंगे, फिर प्रसाद बना के आपको दे देंगे। प्रसाद तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं, लेकिन वहां पर देते हैं, इस चीज की मनाही है। आस्ति अस्ति और नास्ति हमको दोनों बताना पड़ेगा। महाराज अपना अपना बताइए, दूसरे के मत का कुछ मत बोलिए। नहीं, हमारे जैन शासन कहता है कि जब तक हम अस्ति और नास्ति के रूप में किसी वस्तु तत्व को नहीं रखेंगे तब तक आप अपने भगवान की कीमत नहीं जान पाएंगे। हमारे यहाँ सप्तभंगी है, किस प्रकार के? अस्ति है, नास्ति है, अस्ति नास्ति है, वक्तव्य है, फिर नास्ति अस्ति है, अवक्तव्य है, अस्ति नास्ति है और नास्ति है। हमको सब बताना पड़ेगा। तो हमारे भगवान ये करते हैं, दूसरे भगवान वो करते। पर संकल्पित प्रभु में और प्रभु में जमीन आसमान का अंतर है। आपका प्रभु भोजन नहीं करता, आपका प्रभु उनको प्यास नहीं लगती। महाराज आपको भी नहीं लगती है, जितनी अनुकूलता मिलती है बस उतनी ही लेकर के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे समाज में आप देखिएगा, जैसे श्वेतांबर बंधु हैं, उनके मटके में पानी रखा रहता है, गर्मी के दिनों में जब चाहे वो पानी पी सकते हैं। दिगंबर साधु कभी दोबारा पानी नहीं पीता, उसका संकल्प है कंठ से दोबारा एक बूंद नहीं डालेंगे। प्राण निकलता है कल तो आज निकल जाए, मरने तो तैयार हैं, मौत से दहशत नहीं है इधर पे। प्राण निकलता है, आज निकलता है, आज निकल जाएगा, लेकिन दोबारा कभी दिगंबर मुनि अपने मुंह के अंदर पानी नहीं डाला। एक बार जो आहारचर्या में मिला तो मिला, नहीं मिला तो काम चला लिया। कैसे काम चलाते महाराज? अमृत धारा है, सूंघ लो, थोड़ी पट्टी रख लो, गीला कपड़ा कर लो, बाहरी उपचार अलग वस्तु। लेकिन अंतरंग में कभी किसी साधु ने अंतराय के बाद पानी पीने की इच्छा कभी नहीं करी। क्षुधा के ऊपर, पिपासा के ऊपर, जरा बुढ़ापे के ऊपर भी काम किया। इतनी फिटनेस बनी रही कि साधु हमेशा जवान दिखते रहे। भगवान को देखिएगा आप,
सुकुमारावस्था कुमारावस्थायाम निज बपि बलादेन पढ़ते हैं ना महावीर अष्टक में। कैसे पढ़ते हैं कि उनकी कुमार अवस्था बनी रही। और हमने ऐसा पुरुषार्थ किया कि हमारे पुरुषार्थ करने के बाद जवानी से पहले ही हमारा बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। महाराज छोटी सी उम्र है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, छोटी सी उम्र है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, छोटी सी उम्र है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई। फिजिक को सही रखना भी जैन शासन सिखाता है बंधुओं। धर्म की एक परिभाषा में धर्म के साधनों को सुरक्षित रखना भी धर्म है, और शरीर भी धर्म का साधन है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वा। शरीर क्या है? पहला साधन है धर्म करने का भी और कर्म करने का भी। इसी के साथ दुराभाव खेल लिया तुमने। प्रभु ने इस पर भी काम किया। अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ जिए, तब जाकर के वो प्रभु बने। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, इसलिए उनको कहते हैं क्या, त्रिदश अवस्था रहती है, बुढ़ापा, जवानी और बाल्यकाल भगवान जी का एक जैसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे से उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप कितने साल के हो गए, चेहरे से पता नहीं चलता महाराज। हाँ, उनने बुढ़ापे पे काम कर रहे हैं। कम खाएंगे, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। 40 साल की उम्र के बाद आप जितना कम भोजन लेते हैं उतना ज्यादा आपकी बॉडी फिटनेस बनी रहती है, क्योंकि एक उम्र के बाद बॉडी खुद रिस्पॉन्स नहीं करती उन भोजनों के लिए। जबरदस्ती ठूस लो तो ठूसने के बाद फिर निकलवाने में बड़ी मेहनत लगती है। कक्का थे फूलचंद कक्का, उन फूलचंद कक्का ने 7 रसगुल्ले खा लिए हुब हुब में, पेट में चले तो गए लेकिन निकले नहीं बाहर। अब नहीं निकले तो जाम, क्यों? मावा था, पेट में फंस गया, सूखी आंतों के बीच में फंस गया। अब निकलवाने में 1.5 लाख रुपए लगे। आंतें निकालनी पड़ गई तो 3.5 मीटर आंत काट दी। उससे क्या हुआ महाराज? पहले 8 रोटी घुसती थी, अब 1.5 रोटी खाते हैं और पेट भर जाता है, क्योंकि रोटी आंत निकाल दी। तो तुम्हारे भगवान ने किसके ऊपर? क्षुधा के ऊपर, पिपासा के ऊपर, जरा के ऊपर, आतंक, इसके ऊपर भी काम किया। प्रभु जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में सबको निर्भय बना करके रहते हैं। कभी भी किसी को शारीरिक व्याधि ना हो, मानसिक व्याधि ना हो, किसी को भी बाहर भी कोई उपसर्ग ना हो, इस तरीके का घर के अंदर भी वातावरण बनाया जाता है। आपके रहते रहते आपके घर के लोग आपसे अगर प्रेशराइज हैं तो प्रेशराइज पर्सन्स कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते।